देखिए, हमको तो लगता है ये पॉलिटिकल मर्डर है। तुझको नहीं सजा दे पाऊं, तेरा साथी को तो कम से कम मारे। हमको लग रहा है ऐसा हताश होके, जब कोई रास्ता नहीं है, चारों ओर अंधकार, पूरा बंगाल का जनता ने भी त्याग दिया, पार्टी का लोग भी त्याग रहा है, और साथ साथ जब देखा भवानीपुर में भी इज्जत नहीं बाचा, और अभी त्याग पत्रों नहीं देके इज्जत रखा करने का कोशिश भी नाकाम हो जा रहा है, और इसीलिए शिक्षा देना पड़ेगा। तेरे को नहीं दे पाया, कम से कम तेरा साथी को तो दिया। कितना हिंसक, कितना बर्बर ऐसा मानसिकता होता है। पूरा छानबीन चल रहा है। किसी एक पार्टी ने लिखा, अदालत का निगरानी में सीबीआई चाहिए। वो सीबीआई इंक्वायरी आप लोगों का समय जरूरत होता था, कारण सीबीआई इंक्वायरी करते थे और स्टेट पुलिस इंक्वायरी मिटाते थे, सबूत मिटाते थे। अभी वो दिन नहीं है। अभी केंद्र में भी बीजेपी, राज्यों में भी बीजेपी, सीबीआई भी बीजेपी सरकार का जो आदेश है पालन करेंगे। यही पर भी स्टेट जो पुलिस है, सीआईडी है, वो भी आज नया बीजेपी सरकार का साथ काम करने के लिए और 2 दिन में शुरू कर देंगे। इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं है। स्टेट पुलिस और सीआईडी मिलकर कामयाब होंगे, और तृणमूल का जिन माथा लोग एक घटना का प्लानिंग किया, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। हम हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता को, हमारा साथी को हम मर्यादा भी देते, मूल्य भी देते। उनका खून का एक एक बूंद का हिसाब कानूनन तरीका से हम लोग लेंगे, और तृणमूल का ये जो साजिश है, इस साजिश का मूर्त और जवाब हम लोग देंगे। और इस साजिश में अंत में जितना बड़ा तृणमूल का नेता और नेत्री को पाया जाएगा, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभयाकांड में बहुत सारे तृणमूल का नेता नेत्री बच गया, लेकिन इस कांड में सारे सूद समेत हिसाब हम लोग ले लेंगे। बंगाल का जनता उस दिन विजय उत्सव मनाएंगे। दादा, साफ शूटर बताए जा रहे हैं जिन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। देखिए, जिन लोगों ने इस हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्ट में हत्याकारी को चुन के सही हत्याकारी को दिया। नहीं तो अब देखिए, जिस कार से वो आए और गाड़ी को रोका, उस कार को छोड़ के चले गए। उनको मालूम है कार तो छोड़ देंगे, नंबर से पता हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने नंबर कोई सिलीगुड़ी के आदमी का नंबर लगा दिया है। गलत नंबर हुआ नंबर। और अब देखिए, नंबर चला जाने से कोई चिंता नहीं होता है। जो इंजन में इंजन का नंबर रहता है, चेसिस का नंबर रहता है, ये 2-3 जगह में गाड़ी का नंबर रहता है। गाड़ी का नंबर नहीं, इंजन का नंबर, चेसिस का नंबर, उसी नंबर से ही गाड़ी का सारे हिस्ट्री का पता चल जाते हैं। देखिए, वो सारे जगह का नंबर मिटा भी दिया। मतलब ये कोई अचानक घटना नहीं है। इससे स्पष्ट होता है गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर, बाकी नंबर सब मिटाने का काम, नेम प्लेट मिटाने का काम, परिवर्तन करने का काम, ये 3-4 दिन से प्लानिंग हो रहा था। जब देखा कोई चारा नहीं है और कोई बचने का रास्ता नहीं है, इसीलिए सुपारी किलर को लगाओ। कौन ने लगाया? सब बंगाल का लोग अंदाज कर रहा है। कौन लोग ऐसा घिनौना काम कर सकता है, इतना घृणा का काम कर सकता है?
बंगाल का सारे जनता को मालूम है। सिर्फ अपेक्षा में है ये सबूत जुटा के उन लोगों को पकड़ना। इसीलिए हमारा आशा है जो हत्याकारी है वो लोग पकड़ा जाएंगे और उनका जरिया से असली खूनी तक हम लोग पहुंच जाएंगे। जी देखिए, यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम शुरू हुआ है थोड़ी देर पहले ही, और ये पोस्टमार्टम तकरीबन 12 साढ़े 12 तक चलना है, और पोस्टमार्टम खत्म होने के बाद एक एफआईआर भी किया जाएगा, और उसके बाद जो एसआईटी की टीम बनाई, गठन किया गया है, वो एसआईटी की टीम के और से जो अभी तक एविडेंस कलेक्ट किए गए उसके तहत वो लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। लेकिन औपचारिक तौर पे वो किया जाएगा। लेकिन सुबह से ही सीआईडी की टीम की होमिसाइड डिपार्टमेंट जो है वो इस समय काम कर रही है पूरी तरीके से, और अलग अलग जगहों पे वो गए भी हैं, और जो पॉसिबल एस्केप रूट है उन रूट्स का भी उन्होंने मुआयना किया है। ये बताया जा रहा है कि 2 मोटर बाइक थे जिसपे ये हत्यारे सवार थे, और उस मोटर बाइक पे यहाँ आप उस जगह पर पहुंचे थे, और ये बारीकी से ये प्लानिंग की गई थी, और उस प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। और जिस तरीके के वेपन्स को इस्तेमाल किया गया था वो हिस्ट्री शीटर्स तकरीबन उस तरीके के जो वेपन्स है उस तरीके के वेपन्स इस्तेमाल करते हैं। और 3 लोगों को अभी तक पूछताछ के लिए मध्यमग्राम पुलिस ने अपने डिटेन किया है। उनसे लगातार ये पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये 3 लोग लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं, और शायद इनकी मदद से इलाके का रेकी करना और एस्केप रूट बनाने का जो प्लान रहा होगा, जो मेन असैलेंट्स थे उनके ओर से इन लोगों की मदद ली गई थी। तो इनसे पूछताछ करके और भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी है पुलिस। जिस तरीके से ये घटना को अंजाम दिया गया, ये कोई साधारण अपराधी तक का काम नहीं है, ऐसा ही लग रहा है। जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया ऐसा सुनाई दे रहा है, उससे ये साफ है जिसमें इसका पीछे कोई बड़ा साजिश है। ये का बीजेपी का सीने में गोली मारा, या प्रधानमंत्री जी 2 दिन का बाद आ रहे हैं स्वेरिंग सेरेमनी पे, उसका पहले जानबूझकर एक सोचे समझे हमला है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का। ऐसे ही तो पश्चिम बंगाल में एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, टोटल एनर्की है, कॉन्स्टिट्यूशन डजंट एग्जिस्ट इन वेस्ट बंगाल। ऐसा स्थिति में पश्चिम बंगाल सरकार अभी चल रहा है। राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी संविधान के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसका बाद ये घटना, हम लोग सारे कार्यकर्ता को यही बोल रहे हैं कि शांत रहे। पश्चिम बंगाल की जनता शांति चाहता है, और ये जो राजनीतिक संस्कृति बन गया आज बंगाल का, प्री पोल वायलेंस, ड्यूरिंग पोल वायलेंस, पोस्ट पोल वायलेंस, इससे निकालने के लिए ही जनता हम लोगों को चुना। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री, ये विक्ट्री तो जनता का विक्ट्री है। इलेक्शन ऑफ रिजेक्शन था, ऐसी व्यवस्था को रिजेक्ट करना चाहते हैं लोग। आज इतना दुखद घटना हो गया जिसका साथ राजनीति का दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं था। जो सहयोगी था, सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं है, सबका सहयोगी ऐसा होता है। चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होता है, एमएलए हो, एमपी हो, चाहे किसी मिनिस्टर हो, उसका सहयोगी तो कोई पॉलिटिकल नहीं होता है। तो किस कारण से गोली मार दिया गया, इसको जांच होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का कोई नैतिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है ऐसा बातें करना। हमारा 3 कार्यकर्ता मारा गया, जीता हम, मरे हम। आज अगर इस रिजल्ट दूसरा टाइप का होता, अगर बीजेपी इस चुनाव नहीं जीत सकते, तो आप इतना तक तो 300 बीजेपी का कार्यकर्ता का हद तक हो चुका होता, लेकिन वो हुआ नहीं। हम हमारा कार्यकर्ता को फिर से हम लोग उसको शांति पकड़ रखने के लिए बोल दिया, किसी भी हिंसा की पथ में मत जाए। टारगेट में वही था।